हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो मेंस की डेट हमारे पास ऑलरेडी है। सीपीओ मेंस की डेट है 22 दिसंबर 2023। ठीक है, 2023 वाला एग्जाम जो प्रीलिम्स का आंसर की आउट हो चुका है, आपको लगभग आइडिया लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमें आइडिया लग जाता है हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कितने मार्क्स से हो रहा है। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स के मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो हमारा प्रीलिम्स का स्कोर भी यहाँ पे मैटर करने वाला है। बट रही बात, जो गेम चेंजर पॉइंट होता है वो मेंस होता है। मेंस में बहुत लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं जिनके प्रीलिम्स में कम स्कोर आता है वो भी मेंस में अच्छी सीट निकाल के ले जाते हैं। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे बैच में ट्रेनिंग करता था दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर। उसके थे 140 मार्क्स इन प्रीलिम्स, और दिल्ली पुलिस मिला था उसको। मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया उसने, उसकी बदौलत उसको दिल्ली पुलिस मिला। इस वीडियो में दो चार चीज़ें मैं क्विकली आपको बताऊंगा। देखो, एक तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम मिला है, लगभग 75 दिन का टाइम मिला है। मतलब 75 दिन आंसर के आने के बाद, और उस 75 दिन में भी आपका फिजिकल होना है। तो लगभग आपको 2.5 महीने के टाइम में फिजिकल भी देना है, आपको मेंस की तैयारी भी करनी है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस बार। लकीली उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा चांस है जिनका फिजिकल और इंग्लिश दोनों ठीक ठाक है। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा है तभी फायदा होगा। ठीक ठाक है तो आप आधी भीड़ से तो आगे आप वैसे ही निकल गए, क्योंकि 2.5 महीने में नहीं तो अच्छे से फिजिकल की तैयारी होगी, नहीं अच्छे से मेंस की तैयारी होगी। अगर आपके दोनों ठीक ठाक है, पहले से तैयार है, हो सकता है आपने पिछली बार दिया हो, या हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आप फिजिकली फिट हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा एडवांटेज है इस बार सीपीओ में बहुत अच्छी रैंक यहाँ पे स्कोर करने का। दूसरी चीज़ जो सीपीओ में एडवांटेज होता है बच्चों के पास, वो होता है कि यहाँ पे सीजीएल का टॉपर नहीं होता है। रीजन बीइंग, जो सीजीएल के टॉपर होते हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकली अनफिट होते हैं बिकॉज ऑफ द आई रीजन, में भी उनके चश्मा लगाओ, बिकॉज ऑफ द फिजिकल हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, XYZ रीजन। वी आर नॉट गोइंग इन टू द डीप, बट फिर भी जो सीजीएल के टॉपर होते हैं वो सीपीओ में रेयरली टॉपर बनते हैं। बन जाते होंगे, कई लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं मेरे जैसे, जो सीपीओ में भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, सीजीएल में भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट ऑफन, लाइक मतलब जनरल चीज़ नहीं है। जो सीजीएल के टॉपर होते हैं सीपीओ में नहीं कर पाते स्कोर, बिकॉज आपको फिजिकल भी यहाँ पे फिट होना पड़ता है, आपको मेडिकली भी यहाँ पे फिट होता है, तब जाके आप सीपीओ में टॉपर बनते हो, या अच्छा स्कोर आता हो, या आप सेलेक्ट होते हो। जबकि सीजीएल में ऐसा नहीं है, सीजीएल में सिर्फ किताबी ज्ञान चाहिए, और जो सिर्फ किताबी ज्ञान ले सकता है वो कहीं ना कहीं सीपीओ में रह जाएगा, और जो सीपीओ में फिजिकली और मेडिकली फिट है वो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना किताबों से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ा गोल्डन चांस रहता है एक तो सीपीओ में, कि आपको सीजीएल का कंपटीशन प्रीलिम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि लोग अटेम्प्ट करते हैं प्रीलिम्स, वो चाहते हैं कि एग्जाम दे के देख ले एक बार कैसा स्कोर रह रहा है, उस अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में बहुत लोग बैठते हैं सीजीएल वाले, और अच्छा स्कोर भी करते हैं इनफैक्ट वो। लेकिन हम मेंस पे जाते थे, फाइनल सिलेक्शन तक जाते थे, हमारी वो भीड़ कहीं ना कहीं हट जाती है, फिजिकल में हट जाती है मोस्ट ऑफ द भीड़। उसके बाद कोई चला भी जाता है तो मेंस में तो अच्छा स्कोर कर लेगा वो, लेकिन मेडिकल में कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं। तो ये जो सीपीओ का क्रीम बचा जो फाइनल सेलेक्ट होता है वो एक डिफरेंट है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, आपका कंपटीशन सीपीओ का जो फाइनल सिलेक्शन में जो लेने वाला बंदा होगा वो सीजीएल वाला मोस्टली नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें हमें इंग्लिश और फिजिकल दोनों को साथ लेके कैसे चलना है। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं छोटे छोटे, बट क्विकली मैं रैप अप भी कर रहा हूँ चीज़ों को, बट उनको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें अगर इसमें आपको लगता है कि आपका या तो इंग्लिश वीक है या आपका फिजिकल वीक है, तो दोनों ही चीज़ें 2 महीने में आपकी इंप्रूव हो जाएगी। बिलीव में, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लेना, बस दोनों चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। शुरू में नहीं रहेगी इंप्रूव, जब पहले दिन आप भागोगे तो कहीं ना कहीं आपको 1 किलोमीटर भी नहीं भागा जाएगा, बट बाय द टाइम यू कीप ऑन गोइंग फॉर 2 मंथ्स, आप आराम से 5 किलोमीटर ऐसे हवा में बातें करते हुए भागोगे। बस मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है इसमें हमें इंग्लिश को अच्छा करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम फिजिकल की कैसे तैयारी करें। फिजिकल में भी 2 क्राइटेरिया में बांट के हम बात करेंगे। इंग्लिश को कैसे अच्छा करना है, देख गोल्डन चांस है आपके पास 70 दिन है। आज ये वीडियो देख रहे हो इस टाइम से आपके पास 70 दिन है। 70 दिन में से आपको कम से कम आपको 60 डेज मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। मतलब ऐसे मान लो कि एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी ले रहे हो तो 70 के हिसाब से 10 हफ्ते हो जाए, तो फिर भी 60 दिन आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। लगभग 1, 3, 5, 6, 2, 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। उसमें 1 घंटा तो आपको कंप्रेंशन को देना है, वो है न्यूज़पेपर।
अब दुनिया में मतलब एसएससी की दुनिया में इतने ज्ञानी मिलेंगे आपको जो अभी भी बोलेंगे इस बुक से कर लो, इस बुक से कर लो, बट बिलीव में अगर मेरी आप बात मानोगे तो लास्ट के 60 दिन आपको 1 घंटे न्यूज़पेपर के साथ एक ऐप उठा लो, एक वोकेब 24 करके उस टाइम में ऐप पढ़ता था, अब तो आता है या नहीं आता है तो उसके सिमिलर ऐप बहुत सारे आगे होंगे मार्केट में, वो डाउनलोड कर लो। तो आधा घंटा तो आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर, सिर्फ एडिटोरियल पार्ट। दूसरा आधा घंटा उस न्यूज़पेपर से आपको पढ़ना है कंप्रेंशन। किसी भी न्यूज़पेपर का ऐप उठा लो, जैसे आपने द हिंदू पढ़ लिया तो उस न्यूज़पेपर में द हिंदू के अलावा जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं वो पढ़ लो। उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं, उनको पढ़ना है आपको। सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है आपको। और देखो 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको भी पता है कितनी सी देर पढ़ोगे 1 घंटे में, आधा घंटा भी पढ़ोगे तो मोर देन एनफ है, लेकिन न्यूज़पेपर आपको अभी स्टार्ट कर देना है। दूसरी चीज़, आपको कम से कम 3 घंटे वोकैब पे देने, सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। ध्यान रखो, अभी आप मेंस प्रीलिम्स करके आए हो, 4 सब्जेक्ट पढ़ के आओ, अब सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। कहीं ना कहीं आपको बोरियत आ जाएगी सारे दिन इंग्लिश पढ़ने में, लेकिन पढ़नी, ठीक है। उसमें क्या करना है, 3 घंटे वो क्या पढ़नी है, डेली के 100 वर्ड्स, मिनिमम 100 वर्ड्स लेके चलो आप टारगेट। 70 दिन है, 7000 वर्ड नहीं करने आपको, सिर्फ 45 दिन 100 वर्ड्स पे करोगे तो 4500 आपके वर्ड्स हो जाएंगे। बाकी हम 4500 को रिवाइज भी करेंगे। लगभग 4000 वर्ड का आप टारगेट लेके चलो। 4000 वर्ड आपने अच्छे से कर लिए तो बिलियो में आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। उसके बाद 2 घंटे लगभग आपको देनी है ग्रामर को। 1 घंटे थ्योरी पढ़नी है डेली ग्रामर की, 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ये 60 दिन अगर आप कर लेते हो कंप्रेंशन 1 घंटा, जिसमें आप आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, मैं 1 घंटा सजेस्ट करूंगा। उसमें वोकैब को नहीं पढ़ना है आपको, वोकैब को रीडिंग करना, उसके बाद लिखना, ये सब नहीं करना है अभी, सिर्फ पढ़ना है। वो पैसेज जो एडिटोरियल दिया हुआ है न्यूज़पेपर में उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसका अर्थ समझना आना चाहिए आपको कि ये कहना चाहता है, क्योंकि एग्जैक्टली वैसा ही पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है तो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको, उसका अर्थ समझ आएगा तभी तो आप उसके आंसर्स दे पाओगे। तो वो अर्थ समझ में आना चाहिए उसका। उसमें कोई वोकैब आपको नहीं आ रही तो छोड़ो, अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन वो पढ़ना है आपको। उसके बाद ग्रामर आपको पढ़नी है, वोकैब आपको पढ़नी है। उसके बाद 2 घंटे और किस चीज़ के बता दिए भैया आपने, ये तो आप अपने हुए, अपने 2 और 3, 5 और 6 घंटे हुए। डेली आपको एक अल्टरनेट डे आपको क्यूज लगानी है, मॉक लगाना है। एक दिन 2 घंटे का मॉक लगाया, फुल मॉक 2 घंटे का होता है, नेक्स्ट डे 2 घंटे उसका एनालिसिस करना है। डेली आपको मॉक नहीं लगाना, डेली मॉक लगाने की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप चाहो तो अल्टरनेट डे लगाओ, चाहो तो वीकली लगाओ, बट 8 घंटे आप कैसे कंप्लीट करोगे? सारे दिन आप इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसलिए एक दिन मॉक लगाओ, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करो, फिर मॉक लगाओ, फिर एनालिसिस करो। 2 घंटे मॉक लगाने के, 2 घंटे एनालिसिस के, ऐसे डेली 2 घंटे आपके ऐड हो गए। ऐसे करके लगभग 8 घंटे मोर देन एनफ होता है। और ये 8 घंटे कब लेने हैं? ये सुबह के टाइम पे लेना है, वो भी मैं रीजन बताता हूँ। मॉक कहाँ से लगाना है? मॉक आप लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से, सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक से आप मॉक लगाओ, और इस मॉक में क्या करना है आपको, सीपीओ के तो सारे मॉक रगड़ देने हैं आपको। प्रीवियस ईयर के जो लेटेस्ट मॉक टेक्स्ट बुक ने अपलोड कर रखे होंगे वो, प्लस सीजीएल के भी कोई अगर पुराने पैटर्न के मेंस के मॉक है तो वो भी आपको रगड़ देने हैं। जितने भी क्विज है सारी कर डालनी है। ये देखो, यही चीज़ बचती है। जब आप मॉक और क्विज लगाते हो तो उसमें गलतियाँ होती है, वही गलतियाँ आप एग्जाम में रिपीट नहीं करते हो जनरली, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अभी टेक्स्ट बुक पे आपको बता दूं मैं, तो चैंपियन सेल चल रही है, ईयरली पास आपको मिल जाएगा 269 में, आप वो ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको 359 में मिलता है, आप ये ले और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। टेक्स्ट बुक अच्छा मॉक देता है, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक देगा आपको। एग्जाम का जो लेवल होता है उससे कहीं ना कहीं इर्द गिर्द मॉक बनाता है, एकदम एब्सर्ड मॉक नहीं होते हैं उनके कि आउट ऑफ द बॉक्स कहीं क्वेश्चंस डाले हुए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको कहीं ना कहीं रिलेवेंट कंटेंट वहाँ पे मिलता है और बहुत अच्छे मॉक वहाँ पे बनते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे मॉक भी लगाते हैं, तो आपको आइडिया भी लगेगा कि आपकी रैंक कितनी अच्छी आ रही है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा कूपन कोड यूज़ करना ट्रू, तो आपको इस प्राइस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें करनी है अब फिजिकल की तैयारी, साथ साथ करनी है। मैं सजेस्ट करूंगा डेली शाम को आप फिजिकल की तैयारी करें। सुबह करोगे कहीं ना कहीं आपको थकान ज़्यादा हो जाएगी। देखो सुबह मेरे को भी बहुत दिक्कत होती है, रनिंग वगैरह में जाता था ना, सुबह कभी ट्राई भी किया था, बहुत, एक तो सुबह जल्दी से उठा नहीं जाता, फिर उसके बाद ग्राउंड में जाके आओगे आप 10 के आसपास बज जाएगी, फिर सारे दिन आप उबासे मारते रहोगे, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा खा लोगे क्योंकि नीड पड़ेगी, आपकी फिजिकल नीड होगी वो, आप ज़्यादा खा लोगे तो कहीं ना कहीं सारे दिन नींद आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका होगा आपको शाम को 4 या 5 बजे तक पढ़ाई करो,
सुबह 8 बजे से शुरू करो, 4-5 बजे तक पढ़ाई करो। 5 बजे बाद मैं नहीं कहता आप बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो, सारे दिन मतलब मस्ती करो। उसके बाद 5 बजे आप फिजिकल जाओ, ग्राउंड जाओ, 7:30-7 बज जाएंगे आपको आराम से। पूरा अच्छे से तैयारी करनी है। इसमें भी 2 कैटेगरी क्या है, एक तो वो लोग जिनकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, मतलब दे आर यूज टू रनिंग, उनका ठीक है, वो जंप भी कर ले रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं, मतलब ऐसे परफेक्टली नहीं कर पा रहे लेकिन कर लेते हैं। एक वो जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे अभी, तो जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। वो 5 बजे जा रहे तो आपको 4 बजे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट मारनी पड़ेगी। देखो 2 महीने में मतलब इतना हार्ड भी नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा और इतना ईजी भी नहीं है कि हलवा है। दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, आपको उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। आपके पास अगर आप थोड़े हेल्दी हो, मैं मोटा तो नहीं बोलूँगा, आप हेल्दी हो और आपसे ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आप अपने हफ्ते को 6 दिन में यूज़ करो, 1 दिन रेस्ट करो, फुल डे रेस्ट करो, डाइट रखो प्रॉपर, प्रोटीन होना चाहिए बहुत तगड़ा वाला। थोड़े 2 महीने थोड़ा से पैसे खर्च कर लो, उधार ले लो, किसी से नहीं है, लेकिन प्रॉपर डाइट से ये काम होगा। डाइट रखो, लॉन्ग रन करो 3 दिन तो लगभग, लॉन्ग रन मतलब 2 किलोमीटर भाग लिया, 3 किलोमीटर भाग लिया, स्लो रनिंग लॉन्ग रन, हो सकता है 4 किलोमीटर में भाग लिया। उसके बाद 2 दिन मारो स्प्रिंट, जैसे 200 मीटर भाग लिया, फिर रुक लिए, फिर धीरे धीरे चल लिए, मतलब फिर 200 मीटर भाग लिए, फिर धीरे धीरे चल लिए, फिर 300 मीटर भाग लिए, फिर धीरे धीरे चल लिए, ऐसे करके स्प्रिंट मारनी है। पर एक दिन आपको करना है वो आपका ट्रायल का रन करना है। 6ठे दिन आप एक बार टाइम के हिसाब से भाग के देख लो वो 1600 मीटर कि कितनी देर में हो रहा है। आप शुरू के 1 महीने इन पे चीज़ पे फोकस करो, जब आपका बॉडी वेट और सब कुछ थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा फिर आप जाना लॉन्ग जंप हाई जंप पे, उससे पहले मत जाना। पहले 1 महीने पूरी प्रॉपर रनिंग प्रैक्टिस करना। और जो हेल्दी है, जो कर रहे हैं चीज़ों को, उनको ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत है नहीं मुझे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग इट और दे आर एक्सपर्ट। तो वो तो लोग, आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, करते रहना है, आपका तो हो ही जाएगा। ठीक है, जिनके साथ दिक्कत है उनको बता रहा हूँ मैं। डाइट रखना है, चने वने ये सब खाते रहना है। देखो एक सेपरेट वीडियो बन सकता है फिजिकल पर, बट मेरा कहना यह है कि शुरू में आपको लगेगा, फर्स्ट 2, 3, 4 डेज आप भागोगे, जब आपको लगेगा यार दुनिया लूट गई, मेरे से ना हो पाएगा एक, बट बिलीव मी 2 महीने बाद यू विल बी एंटायरली डिफरेंट पर्सन और आप आराम से कर जाओगे इस चीज़ को। नहीं, शुरू में लॉन्ग जंप हाई जंप तो स्पेशली मतलब जान ले लेगा, इतनी हो नहीं पाती, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई है ये तो, बट धीरे धीरे तुम खुद ही उसको जंप करते हुए अपने आप पे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं करोगे कि मैं ये कर पा रहा हूँ, लेकिन आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे शाम को आओ, अच्छे से डाइट लेना है, खाना पीना आराम से खा के सो जाना है। सोने से पहले हो सकता है आधा घंटा या 45 मिनट आप निकाल लो, लेटे लेटे बेड पे क्विज दे लो या कुछ वीडियोस देख रहे हो, कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो, ये देख लो, है ना। इतना नहीं है पढ़ने की जरूरत, बट है 8 घंटे आपको एटलीस्ट देना पड़ेगा। एक ही सब्जेक्ट है अल्टीमेटली, आपको बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल करने के बाद रेस्ट कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, ट्राई टू वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश, और ये वाला आप काम कर सकते हो। इतना सा देखो, बेसिक्स ही एडवाइस है, बट वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, बहुत डीप एडवाइस है। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो बिलीव मी यू विल फील द ड्रास्टिक चेंज इन यू एंड बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हो। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।